नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और चुनाव के बीच ये सवाल मुंह बाए खड़ा है कि आखिरकार एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री होंगे? बिहार में अगर एनडीए को बहुमत मिला तो सीएम की कुर्सी पर फिर नीतीश कुमार ही बैठेंगे। वैसे इस सवाल की कोई गुंजाइश ना तो रही है, ना थी और ना ही होनी चाहिए थी। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बार बार जिस तरह की बात कही, बार बार जिस तरह के बयान किए, बहुत मजबूत गुंजाइश पैदा की सवाल की। देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयानों ने, कभी उन्होंने कहा कि समय बताएगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, और कभी अमित शाह ने कहा, हालिया बयान में कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। ये कैसा सवाल आप हमसे पूछ रही हैं? हम कौन होते हैं मुख्यमंत्री बनाने वाले? विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रोसेस की बात वो कर रहे थे। सवाल बार बार यही है कि विधायक दल की बैठक में तय होगा कौन मुख्यमंत्री होगा, ये प्रोसेस होता है। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी गुस्ताखी कैसे कर दी? नीतीश कुमार का नाम लेकर जब सवाल पूछा जाए तो ये कह दिया जाए कि नहीं, सीएम तो विधायक दल की बैठक में तय होगा। अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि अमित शाह ने सिर्फ प्रक्रिया की बात कही थी, और देश के गृह मंत्री ने आज कहा है कहीं किसी सभा में, बिहार की किसी जनसभा में, दरभंगा में शायद, उन्होंने कहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं और देश में मोदी हैं, बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। तेजस्वी यादव को उन्होंने सुनाया है। तो सवाल है कि क्या ये मान लिया जाए? अगर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, वैकेंसी नहीं है बिहार में मुख्यमंत्री की, एक ही तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, बुलाया तो था एनडीए ने संयुक्त रूप से, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कैंसिल हो गई? और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई तो उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिर बुला लेना चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह ही ऐलान कर दें, या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता ऐलान कर दें कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे अगर बिहार में एनडीए को बहुमत मिला तो। और ये मांग हमारी नहीं है, अपनी तरफ से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी जेडीयू के दिग्गज नेता हैं, वो भी कह चुके हैं भाई कि आप ठीक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन एनडीए के सारे घटक दलों को यह ऐलान करना चाहिए संयुक्त रूप से कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान करें, अमित शाह ने सिर्फ प्रक्रिया की बात कही है। तो चिराग पासवान जी, आप कुछ कह रहे हैं और आपके जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो कुछ कह रहे हैं। अमित शाह ने प्रक्रिया की बात कही है और उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। कह दीजिए ना आप भी यही बात जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी तो एनडीए के ही नेता हैं, और जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं वही बात आप कह दीजिए। आपके दूसरे सहयोगी हैं जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के नाम पर कोई सस्पेंस नहीं होना चाहिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए। और अब ये स्थिति और परिस्थिति आ सकती है, जेडीयू के अंदर जो खलबली है, जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो बेचैनी है, वो बेचैनी ऐसी सूरत ला सकती है बिहार एनडीए में कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान चुनाव के बीच में शायद करना पड़े। और अगर ये नहीं होता है तो 14 नवंबर के बाद इतना तय मानिए कि अभी जो बिहार में राजनीतिक खेल चल रहे हैं, अभी जो सियासी खेल चल रहे हैं, वो सब कुछ ट्रेलर हैं। असली खेला बिहार में 14 नवंबर के बाद होगा। भारतीय जनता पार्टी को अगर ये भरोसा है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के विधायकों के बूते, जीतन राम मांझी के विधायकों के बूते बिना नीतीश कुमार की मदद के वो सरकार बना लेगी, तो ऐसा होना संभव नहीं है। और नीतीश कुमार जेडीयू के जो 12 सांसद हैं, हालांकि कहा जाता है कि बीजेपी ने उन सांसदों को साध लिया है, कई सांसद अब नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं, लेकिन अगर साध लिया है तो वो तस्वीर भी सामने आएगी। लेकिन अभी जेडीयू के 12 सांसद हैं, गिने जाएंगे, जेडीयू में हैं, तो 12 सांसदों के भरोसे केंद्र वाली सरकार चल रही है। तो नीतीश कुमार को किनारे लगाना
इतना आसान नहीं है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, विधायक दल की बैठक में तय होगा। तो जाहिर तौर पर अंदेशा यह भी है कि कहीं अमित शाह के खेल से पहले जनता दल यूनाइटेड न कोई खेल कर दे। क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास या एनडीए के लोगों के पास जवाब नहीं है। दो चेहरा है और दो चेहरों की तुलना हम कर रहे हैं। दरअसल इस पूरे वीडियो में दो बातों पर चर्चा, एक तो बार बार जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सीएम होंगे कि नहीं, विधायक दल की बैठक में तय होगा, और दूसरा क्या स्थिति है अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच लड़ाई है और दोनों के बीच तुलना करेंगे तो भाई ऐसी कोई कानूनी बाध्यता तो है नहीं, ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता तो है नहीं कि आपको यह कहना ही है कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा तो पहले भी घोषित होता रहा है, और बीजेपी ने भी किया है, एनडीए ने भी किया है, तो नीतीश कुमार को घोषित कर दीजिए। कर दिया ना, इंडिया गठबंधन ने किया ना तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित। ऐसा तो नहीं है कि तेजस्वी यादव ने कर दिया, उन्होंने कोई कानून तोड़ दिया, उनके सामने कोई संवैधानिक संकट था, संवैधानिक बाध्यता थी, उनको नहीं करना चाहिए था, उन्होंने कोई गलती कर दी। तो एक तरफ किया, दूसरी तरफ नहीं किया जा रहा है, सस्पेंस है। एक तरफ तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार मीडिया को फेस नहीं कर रहे हैं। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की है, अभी तक वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं। कुछ रैलियों और सभाओं में जरूर दिखे हैं, और उन रैलियों और सभाओं से जो तस्वीरें सामने आई उसने जेडीयू की, एनडीए की और नीतीश कुमार की फजीहत कराई। नीतीश कुमार ने महिला के गले में माला डाल दी, दूसरे घटनाक्रम हुए, और उसके बाद तेजस्वी यादव भी हमलावर हुए, नीतीश कुमार के तमाम राजनीतिक विरोधी हमलावर हुए। तो जिन लोगों ने अब से पहले का विधानसभा चुनाव कवर किया है वो जानते हैं कि इस बार का विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग है। पूरी तरह से एनडीए फंसा हुआ है, और कितना फंसा हुआ है, कितनी जड़ तक फंसा हुआ है ये बताने की जरूरत नहीं है। जिनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार मीडिया को फेस नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हैं, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, साझा घोषणा पत्र जारी हो रहा है, रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं। तो जाहिर तौर पर यह दिखता है कि अभी बैकफुट पर कौन है। तो अगर अभी बैकफुट पर है और नीतीश कुमार के साथ महाराष्ट्र वाला खेल करने की कोशिश होगी या कोशिश की जा रही है, तो बिहार के लोगों से भी बातचीत होती है, आम लोगों में भी ये बात है, आम लोग भी ये जानते हैं, बिहार की जड़ में ये बात पहुंची हुई है कि भाई तब तो नीतीश कुमार ही खेला कर देंगे, बिहार को महाराष्ट्र वो नहीं बनने देंगे, बिहार में महाराष्ट्र वाला खेला नहीं होने देंगे। तो चिराग पासवान चाहे जो बयान दे दें, जो सफाई दे दें, या फिर अमित शाह चाहे जो कहें, या इसका कोई डैमेज कंट्रोल है नहीं। अगर आपने नीतीश कुमार को स्पष्ट रूप से कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या स्पष्ट तौर पर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया, ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, तो फिर इसकी भरपाई मुश्किल हो जाएगी और जनता दल यूनाइटेड भी खेल करेगी, और बीजेपी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, और अकेले जेडीयू नहीं करेगी। नीतीश कुमार ने खामोश रहकर भी खूब खेल किए हैं, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को उन्होंने साध लिया है। तो एनडीए में गठबंधन के अंदर गठबंधन का मामला है, एक तरफ बीजेपी और चिराग पासवान, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।